आज की क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा धोती सलवार की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करने का तरीका। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि धोती सलवार बनाने में आपका कितना कपड़ा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कपड़े को दिखाते हैं हम आपको। तो ये हमारे पास कपड़ा है। कपड़े का जो पन्ना है ना, इसके अंदर मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। ये जो कपड़ा है इसका पन्ना करीब 42 या 43 के आसपास होगा। ये देखिए 43.5 हमारा यहाँ पे कपड़े का पन्ना है। इसके अंदर हम लेंथ 42 इंच तक बना सकते हैं। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे अर्ज बड़ा लेना होगा। और दूसरी चीज़, इसके अंदर जो फॉल यानी जो घेर बनेगा, अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर आपका घेरा ज़्यादा बने तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कपड़ा तो हमारा वही लगेगा 2.5 मीटर या 3 मीटर, इसमें आपके जो है आराम से सलवार धोती बन जाती है। लेकिन आपको अगर चाहिए ज़्यादा घेरा तो कपड़ा ज़्यादा नहीं लेना, आपको अर्ज यानी पन्ना ज़्यादा लेना है, चाहे 50 इंच का हो चाहे 60 इंच का हो। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिए। अब सबसे पहले आपको मैं मेजरमेंट दिखा देता हूँ, जो हमने बॉडी का मेजरमेंट लिया था। धोती सलवार है, इसमें लेंथ थी 39, बॉटम 12, कमर 35, हिप 37। कमर का नाप तो सिर्फ काम आता है इलास्टिक लगाने के लिए, बाकी हिप और ये क्या नाम है लंबाई के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। बॉटम हमारे स्टिचिंग करते हुए काम आएगा। अब धोती में हमें कपड़े को कैसे सेट करना है, तो उसके लिए मैंने एक पेपर लिया है आपको समझाने के लिए। देखिए पेपर हमारा है, मान लीजिए ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड किया, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद ना, जब हमारा कपड़े को हमें ओपन करना है, डबल में नहीं करना, याद रखना। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। इस तरीके से लेकर आपको कपड़ा ऐसे लेना है। ठीक है, और ऐसे लेने के बाद आपको इस तरीके से ओरे बनाना है, जैसे हम ओरेब बनाते हैं। आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ओरेब कर दिया, ये सीधा खड़ा और आड़ा कपड़ा आ गया, ये ओरेब हो गया। ठीक है, यहाँ के कपड़े को हम सेट कर लेंगे बाद में। तो आपको क्या करना है, जैसे पेपर है, पेपर को हमने ओपन कर लिया, आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, ये ऐसे फोल्ड करना है ओरेब, और इसको हम ऐसे रखेंगे जैसे मैंने इसको सेट करके रखा हुआ है। अब मैं इस कपड़े को सेट कर लेता हूँ जैसे मैंने पेपर पे आपको समझाया, फिर उसके बाद आपको कटिंग करने का तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ओरेब इस तरीके से सेट कर दिया, देख सकते हैं। किनारे वाला हिस्सा आपका ऊपर इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको मैं इसमें समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आते हैं। देखिए किनारी जो है आपकी, इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्केल को ऐसे रखना है हमें, और यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है, और इसको मैं कटिंग करके हटा दूंगा। अब ये निशान लगने के बाद, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये वाली जो जगह है, यहाँ से सबसे पहले तो हमें 2 इंच ऐसे छोड़ के एक निशान लगाना है इधर। कहाँ से छोड़ना है, ये निशान देखिए आपका इस कोने तक आएगा। लंबाई में वैसे तो 1 इंच तक नीचे जाता है ये, लेकिन आप यहाँ पे 2 इंच छोड़ दीजिए, बाकी फोल्ड भी होगा। ठीक है, ये इससे आपका कटिंग हो जाएगा। पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमने सीधा करने के लिए इस कपड़े को कटिंग कर दिया। अब ये चीज़ करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ से 2 इंच का निशान लगा दिया। अब यहाँ से आपके सलवार की जो भी लेंथ है, तो मैं आपको मेजरमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे लेंथ कितनी लिखी है, 39 इंच। यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से 39 इंच का निशान लेंगे और सीधा ऊपर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ले जाने के बाद आपको यहाँ पे बेल्ट कितनी बनानी है, सबसे मेन तो वो आता है कि हमारी बेल्ट कितनी लंबाई है। बेल्ट की लंबाई है 5 इंच। तो मैं आधा इंच का इस तरीके से 5 इंच, सॉरी 5 इंच, आधा इंच का ही मार्जिन जाएगा जोड़ने में। तो नीचे वाला निशान गलत लगा है। 5 इंच की बेल्ट तो आधा इंच का ऊपर जाएगा, 4.5 पे हमें इस तरीके से रखना है इंची टेप। अब यहाँ पे हमने लगाना है आसन का फार्मूला। तो आसन का फार्मूला किस तरीके से लगेगा, ध्यान से देखिए। इंची टेप ऐसे रखे रहेंगे, यहाँ पर जितनी भी हिप होगी इसको हमें 4 जगह भाग करना है। तो 37 हिप को जब हम 4 जगह भाग करेंगे तो नाप बनेगा 9.25 इंच। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर 1, 2, 3, 12.25 पे मैं निशान लगा रहा हूँ, 3 इंच प्लस कर देना है। और ये आसन अगर आपको बाद में लगता है छोटा है, तो आसन को दोस्तों आप बहुत आराम से बढ़ा सकते हो। आसन ज़्यादा लटकना नहीं चाहिए। तो धोती सलवार में हम 3 इंच प्लस करते हैं हिप को भाग करके। तो यहाँ पे आप समझ गए, बहुत ईजी। देखिए मैंने इंची टेप को यहाँ पे रखा, सीधा ऊपर ले गया,
5 इंच की बेल्ट है तो यहाँ निशान लगाया, आधा इंच का ऊपर ले लिया मैंने क्योंकि मार्जिन दबेगा। फिर यहीं पे इंची टेप रखें। यहाँ पे हमारा जो आसन का हिप का चौथा भाग निकला था वो था 9.25, 10.15, 11.15, 12.5। यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। इस तरीके से आप फार्मूला निकाल सकते हो। यहाँ से आपको गैपिंग में तकरीबन 2 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से, और इसको इस तरीके से हमें सीधा मार्क कर लेना है और इसको ऐसे कर लेंगे, एक बॉक्स सा बन जाएगा। ठीक है, और अब इसको यहाँ पर हल्का सा राउंड दे देंगे। ये चीज़ करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें इंची टेप रखना है जहाँ से कटिंग करना है, और यहाँ पर जो किनारी आपकी जा रही है ना, ये किनारी जहाँ भी मिल रही है, देखिए काउंटर थोड़ा कम है तो यहाँ पर थोड़ी हेल्प कराना गिन्नी जी, यहाँ पर इंची टेप को पकड़ लो, दबा दीजिए। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो आपका जहाँ भी जाएगा किनारी किनारी का हिस्सा हम हटा देंगे, और यहाँ पर हमें निशान लगा देना इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा। ये निशान लग गया, एक निशान ये लग गया। बस अब क्या करेंगे, हमें इस निशान को स्केल की मदद से ऐसे मिलाएंगे और ऐसे निशान लगा देंगे। देखो कितना इजी है, इस तरीके से आपको मिलाना है और निशान लगा देना है। ठीक है, इधर वाला जो निशान है इसके लिए हम कपड़े को ऊपर भी लेके आ सकते हैं, देखिए इस तरीके से ला सकते हैं और इस निशान को पूरा कर सकते हैं। किनारी वाला हिस्सा हमने निकाल दिया। ठीक है, अब जो हिस्सा बचेगा ऊपर की तरफ बेल्ट निकल जाएगी। अगर आपका यहाँ पे कपड़ा कम है तो अपने बेल्ट के लिए पहले मेजरमेंट ले सकते हैं। तो देखने दोस्तों इस तरीके से ये जितना भी हिस्सा आपका है ना, यहाँ से आपका जो है क्या नाम है, ये ओरेब है, लेंथ आपकी यहाँ से नापी जाएगी, इस हिस्से में दोस्तों आपकी प्लेट से पड़ेगी। तो वो तो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम बताऊँगा। अभी फ़िलहाल ये समझ लीजिए जो मैंने आपको बताया इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप बना सकते हो जिसमें हमारी नोक नीचे की तरफ लटकेगी, लेकिन काफ़ी लोग जो है इसके अंदर पसंद करते हैं पोंचा बनाना, जिस तरीके से सलवार में हम पोंचा बनाते हैं। तो उसमें मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से निशान लगा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, मैं काफ़ी लोग क्या करते हैं इस तरीके से निशान लगा देते हैं कि सलवार का पोंचा है, ऊपर से लेंथ ले रहे हैं ना तो वो सोचते हैं इसको सीधा कर देंगे। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये कॉर्नर निकल जाएगा। ठीक है, वो अभी आपको मैं समझाऊंगा कॉर्नर कैसे निकलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे इसको मैंने ऐसे फोल्ड करा, ठीक है, सेम मैंने ऐसे रखा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे निशान लगा ना, ये बिल्कुल ऐसे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब मैं अगर इसको यहाँ पे कटिंग कर देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से देखने में तो आपको सीधा लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसे ओपन करूँगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे सलवार का पोंचा नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, ये जो फोल्ड वाली साइड है ना, बस आपको मान लीजिए पोंचा बनाना है 6 इंच, तो यहाँ पर या तो फिक्स रख लो, थोड़ा और ये होता बढ़ जाता है, या हाथ आधा इंच प्लस करके ऐसे निशान लगा दो। जब 6 है तो यहाँ पे 6.5 आ गया ना, बस आपको यहाँ पे एक निशान लगाना है। अब इसको हमें क्या करना है, देखिए ये जो फोल्ड वाली साइड है इसको एक बराबर ऐसे रख के अब मैं नीला चौक का निशान लगा रहा हूँ। ये वाला जो हमारा हिस्सा कटिंग होगा वो हमें यहाँ से देखना है, ये एकदम दोस्तों परफेक्ट आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल इसी के बराबर सीधा कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सलवार का पोंचा बन सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, लेकिन अब लेंथ आपको कहाँ से नापनी है, तो दोस्तों लेंथ आपको यहाँ से नापनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पोंचे में दबेगा आधा इंच, बस यहीं से आपको जो सलवार की लेंथ है 39 ऐसे रखना है और इस तरीके से नापना है। अब देखिए ध्यान से नापने के बाद अगर आपका यहाँ पे अर्ज छोटा पड़ जाता है तो आपको यहाँ पे पन्ना बड़ा लेना है। कपड़ा ज़्यादा लेने से कुछ नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम तो यहाँ पे नोक वाली बना रहे हैं धोती सलवार, बस ये चीज़ आपको समझानी थी। कोई कस्टमर अगर आ जाता है या आपको खुद पोंचे वाला बनाना है तो कैसे बनाना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे समझानी थी। तो चलिए फिलहाल के लिए हमने आपको समझा दिया, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग के लिए देखिए मैं यहाँ पर सीधा इसको आसन वाली साइड से ऐसे कट करता हूँ। कट करने के बाद ये वाली जो साइड है इसको ऐसे करके थोड़ा सा इसको कटिंग कर लेते हैं, इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। अब ये जितना भी हिस्सा है ना दोस्तों, इसको बिल्कुल इक्वल निशान पे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये धोती सलवार आएगी। अब यहाँ पर ही आसन के इस साइड में आपको आना है और इस जगह पर
इंची टेप रखकर, जैसे कि ये इंची टेप है हमारा, इसको हमें रखना है 1.5 इंच के आसपास और इसको ऐसे कट कर देना है। ये जरूर करना है। और एक चीज याद रखें, ये आपको करना है इस जगह पर जहाँ पे हमने बढ़ा के काटा था। कई लोग यहाँ पे गलती कर देते कि आसन वाली साइड में इधर कट कर देते, इधर कट नहीं करना, वरना धोती सलवार खराब हो जाएगी। तो अब इसको देखिए, हमने धोती सलवार को कटिंग कर लिया, इसको मैं ऐसे फोल्ड कर लेता हूँ। अब फोल्ड करने के बाद दोस्तों मैं इसकी बेल्ट को कटिंग करूँगा। बेल्ट की लंबाई कितनी है वो भी आपको बताता हूँ, और बेल्ट की ऊंचाई कितनी है वो भी आपको बताता हूँ। ये देखिए, हमारे यहाँ पे जो हिप है इसमें हम प्लस करेंगे 6, तो 37 और 6 कितना हो गया 43, 43 इंच। ठीक है, 43 इंच की तो आएगी आपकी बेल्ट की गोलाई, और 5 इंच की होगी आपकी बेल्ट की लंबाई। तो इसको कैसे कटिंग करना है, और ये सलवार में हम लगाएंगे लास्टिक। तो यहाँ पे जो कपड़ा हमारा बचा है, यहाँ पे जो हमारा कपड़ा बचा, हमें इस कपड़े को लेना है, किनारे को कटिंग कर देते हैं। देखिए इस साइड से हम पहले नाप लेते हैं, निकल जाएगी आपकी बेल्ट या नहीं। बिल्कुल आराम से यहाँ से बेल्ट निकल जाएगी। तो यहाँ के मार्जिन को कटिंग कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इसको हम एक बराबर इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, अब कपड़ा हमारा यहाँ पे डबल में है, इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अच्छी तरीके से आप कटिंग करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी कटिंग में आपकी। यहाँ पे बेल्ट कितनी गोलाई में 43, 43 का जो आधा होगा वो होगा आपका 21.5। 1 इंच का आपका मार्जिन जाएगा 22.5। आधा इंच मार्जिन यहाँ दबेगा, आधा यहाँ दबेगा, तो 22.5 इंच की हम बेल्ट कटिंग करेंगे। उसके बाद 5 इंच की होगी हमारी बेल्ट की लंबाई, आधा इंच का यहाँ मार्जिन जाएगा, तो यहाँ से हम 5 इंच की लंबाई रख लेते हैं और 2.5 इंच प्लस कर देंगे। ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पे परफेक्ट लंबाई 5 इंच की आ जाएगी। टोटल बेल्ट कितनी होगी हमारी, देखिए 5 इंच की हम यहाँ पे लंबाई रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 इंच का हम यहाँ पे आसन उसके लिए जो लास्टिक पलटेंगे, टोटल में 7.5 इंच की आपको यहाँ पे लेंथ में बेल्ट कटिंग करनी है। तो हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसको सीधा मार्क करके कटिंग कर लेंगे। तो ये एक आइडिया है, इस तरीके से आप कटिंग कर लोगे निशान लगा के, कभी भी आपकी बेल्ट छोटी बड़ी नहीं होगी, ना लंबाई में फ़र्क पड़ेगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको बना सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको कर लेंगे कटिंग। मैंने ये धोती सलवार कटिंग कर ली है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो कपड़ा बचा है ये हमारा काम का नहीं है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हिप थी कितनी 37 इंच, लेकिन अगर इसी जगह पे हिप 48 होती तो दोस्तों ये बड़े अर्ज का कपड़ा आपको लेना होता। ठीक है, लेकिन 39 लंबाई में धोती सलवार बहुत बढ़िया आपकी निकल जाएगी। 2.5 मीटर मैंने कपड़ा लिया था, उसमें बहुत आराम से धोती सलवार निकल चुकी है। लेकिन यहाँ पे हिप कम है तो फॉल इसकी अच्छी आ जाएगी, लेकिन इसी जगह पे हिप होगी 48 के आसपास। तो यहाँ पे आपको बड़े अर्ज का कपड़ा लेना होगा, इस चीज का ध्यान रखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप घर बैठे सिलाई का काम सीखना चाहते हो तो आप हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, जिसके अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कोर्स के रिलेटेड। और कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप एक डेमो क्लास भी ले सकते हो। और अगर आप चाहते हो हमारे सिलाई सेंटर पे आके ऑफलाइन में सिलाई का काम सीखना, तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो। हमारा सिलाई सेंटर है न्यू दिल्ली नवादा मेट्रो स्टेशन, उत्तम नगर, नजफगढ़ रोड। और आप इसकी भी एक डेमो क्लासेस ले सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे के नंबर पे कांटेक्ट करें। मेजरमेंट से हमने कटिंग किया था, अब सारे मेजरमेंट से कटिंग तो हो गई, लेकिन जो हमारी लास्टिक लगेगी वो कमर के नाप से लगेगी। तो कमर का जितना भी नाप होगा उससे हम 5 इंच कम करके लास्टिक कटिंग कर लेंगे। कमर है 35 इंच, इसमें से 5 इंच घटाएंगे तो बचेगा 30। हमें क्या करना है, लास्टिक लेनी है 30 इंच नाप के, हमें इसको कटिंग कर लेना है। तो चलिए इसको हम 30 इंच नाप लेते हैं। अब यहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लास्टिक मैंने कटिंग कर ली, इसको हम रखते हैं अलग। अब यहाँ पे हमारी जो बेल्ट है, सबसे पहले तो मैं आपको बेल्ट का बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आधा इंच के मार्जिन से यहाँ पे सिलाई लगानी है, यहाँ तक पक्का करके। आधा इंच के मार्जिन से यहाँ पे सिलाई लगानी है पक्का करके। ये बेल्ट आपकी यहाँ पे बन जाएगी, इसको हम रख देंगे अलग। अब यहाँ पे जो धोती सलवार कटिंग की है, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखिए हमने कुछ इस तरीके से कटिंग किया था,
ये तो था हमारी आसन वाली साइड, ये थी हमारी बॉटम वाली साइड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक पार्ट लेके दिखा रहा हूँ, सेम आपको दूसरे पार्ट को भी वैसे ही बनाना होगा जैसे यहाँ बनाना है, हम बना रहे हैं हम। इसको हम ऐसे निकाल लेंगे एक पार्ट को, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मिलाने के बाद देखिए, यहाँ पर हमारा बॉटम कितना है, 6 इंच का, हमें यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ाकर या 2 इंच बढ़ाकर इस तरीके से एक निशान लगाना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 8 इंच का निशान लगाया और यहाँ पे मैं कटर लगा लूंगा ऐसे, ठीक है। इसको हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। तो फोल्ड हमारा कुछ पहले एक बार इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद हमें दोबारा ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड कहाँ से कहाँ तक होगा, हमें यहाँ से फोल्ड करते हुए लेके आना है और यहाँ कट तक उतार देना है। कैसे फोल्ड होगा आपको मशीन पे चल के बताएंगे। और जो हमारी जो आसन वाली साइड है ना, इसको हम इस तरीके से लेके जाएंगे, और ये वाली जो साइड है, इस साइड में हमें आधा इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम ये करके दिखाते हैं मशीन पे चलकर। इस जगह पर हम इसे पक्का करेंगे बेल्ट को, जैसे आपको मैंने बताया था, वो यहाँ पे उतार देंगे। सेम हम इधर वाली साइड को भी इस तरह से पक्का करेंगे, वो यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। इसे उतारने के बाद अब दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था ना कि बॉटम की साइड में हमें फोल्ड करना है, तो देखिए, क्योंकि घेरा काफ़ी होता है ना, दिखाने में प्रॉब्लम ना हो, वो चीज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। देखिए ये तो हो गया आसन। अब हम नीचे आएंगे उल्टी साइड से। हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको देखो, अगर आप एक बार में फोल्ड कर ले तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं फोल्ड कर सकते तो पहले इसे फोल्ड करो फिर दोबारा से करो। लेकिन मैं इसे एक ही बार में फोल्ड करूँगा। देखिए ऐसे करेंगे हम, फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब लगाऊंगा मैं यहाँ से सिलाई, ठीक है। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए, इस मार्जिन को हम सब जो भी धागे होंगे अंदर करेंगे और फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब बच्चा हमारा ये हिस्सा, इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है एक बार, एक बार इसे और फोल्ड करना है यहाँ पर, और यहाँ सिलाई लगा देंगे। उसके बाद ऐसे घुमाएंगे, और इधर वाली साइड में भी सेम उसी तरीके से हमें फोल्ड करना है और इस पे सिलाई लगाएंगे। देखो, जहाँ तक हमारा कट है ना, इसी जगह पे हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है, और यहाँ पर इसको नीचे उतार देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ से हमने कट लगाया था वहाँ से लेके दूसरी साइड तक हमें इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और आसन वाली साइड तक जाएंगे। ये देखिए, ये हमारी आसन वाली साइड है। इसमें जाने के बाद हम इसको यहाँ पे पक्का करेंगे आधा इंच के मार्जिन से, और इसको हम सिलाई लगाएंगे एक बराबर। यहाँ पे आधा इंच के मार्जिन से हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए इस तरीके से करते हुए जहाँ पे हमने फोल्ड किया था ना, वहाँ तक हम आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये वाली जगह से जितना आपका बॉटम है, जैसे हमारा यहाँ पे बॉटम था 12 इंच, तो उसका आधा 6 इस तरीके से नापेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। बस हमें क्या करना है, सिलाई लगाते हुए आना है और इस जगह पे इसको उतार देना है। देखिए यहाँ पर आएंगे, पक्का करेंगे और यहाँ उतार देंगे। तो यहाँ पर आराम से जिसका भी आपका बॉटम होगा वो साइड बहुत आराम से पाँव में आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए। अब इसको हम ऐसे पकड़े पकड़े, देखिए धागे को हम कटिंग कर लेंगे। अब इस आसन को ऐसे पकड़े पकड़े जाएंगे, और जहाँ पर हमने 1.5 इंच के हिसाब से कटिंग किया था ना, इसको दोस्तों एक बराबर मिलाकर हमें इसको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। हल्का पक्का करेंगे और हल्का पक्का करके यहाँ पर उतार देंगे। तो एक तरफ का जो है ना बॉटम हमारा पूरा रेडी हो चुका है। सेम आपको दूसरी तरफ का बॉटम भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया, ठीक है। ये नीचे का है बॉटम, आप देख सकते हैं। इस तरीके से सिलाई लगा के बॉटम को रेडी किया है। और इस साइड में आप देखिए, जहाँ पे हमने कटिंग किया था तिरछे में, यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी। सेम हमने इधर भी तैयार किया है इसका बॉटम, देख सकते हैं हम। और यहाँ पर भी हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी। अब हमें क्या करना है, एक पार्ट ये लेना है, एक पार्ट ये लेना है। इन दोनों को मिलाकर हमें यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और पूरा आसन को जोड़ लेना है।
बस इस तरीके से आपको इसको जोड़ना है आसन को। फिर इसको घुमाकर एक सिलाई और लगा देंगे, जिससे कि यहाँ पे आसन में मजबूती आ जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे आसन जोड़ के ओवरलॉक कर ली, ठीक है, आसन जुड़ चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये आसन के दोनों सेंटर हैं और इस साइड में आपका ये वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। इतना आपकी जितनी भी ये फॉल है ना, ये आपकी इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ऐसे प्लेट्स आएगी, इस तरीके से। एक पल्ले में प्लेट्स आएगी, मैं दो में डाल के दिखा रहा हूँ। और प्रॉपर प्लेट का ही इसके अंदर खेल है। अगर आप प्लेट सही से डाल दोगे तो आपकी जो ये धोती सलवार है बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत बनेगी। तो इस तरीके से आपको डालना है। अब ये डालने के बाद आपको यहाँ पे कितना रखना है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो प्लेट्स है आपको इस तरफ उठा के डालनी है, आसन की तरफ नहीं रखनी, ठीक है। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी है बेल्ट। या तो आप जो बेल्ट कटिंग की है उसका नाप रख लो, नहीं तो ये सेंटर हो गया, एक ये सेंटर हो गया। इन दोनों को हम ऐसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद एक कट यहाँ पे लगा देंगे। अब दोस्तों कट लगाने के बाद इसको हम मेजरमेंट करेंगे, कितना मेजरमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये मेजरमेंट आ रहा है 10.5, बस इसको हम अलग रखेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो साइड है यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लेकर 1 इंच पे पहले एक कट लगा लेते हैं। उसके बाद इसको हम करेंगे ओपन इस तरीके से, ये वाली साइड। अब ओपन करने के बाद देखिए जो कट हमने अभी लगाया ना 1 इंच पर, अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको निशान लगाना है। कितनी कितनी गैपिंग पे, 2.5 2.5 इंच की गैपिंग पे। 2.5 पे लगा लो, 2 पे लगा लो, इस तरीके से निशान लगाना है। जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ, तो हम यहाँ पे प्रॉपर निशान लगा लेंगे 2.5 इंच का। ये मैं आपको इसलिए तसल्ली से समझा रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझ गए फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी। इतनी यहाँ पर निशान लगाने के बाद अब ये वाली जो साइड है इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे। ये देखिए ऐसे बंद किया हमने नॉर्मल, और हल्के हाथ से ऐसे थप थप कर देंगे। इससे क्या होगा, जो निशान हमने चौक का लगाया है दूसरी तरफ भी उठ जाएगा। अब देखिए इस तरफ निशान उठ के आ गया। अब क्या करना है, ये जो लाइन है ना, बस आपको यहाँ पर ये प्लेट्स को इस तरीके से डालना है। इधर वाली प्लेट को ऐसे, इधर वाली को ऐसे। और जैसे जैसे आप यहाँ पर प्लेट से डालते जाओगे आप देखोगे यहाँ पे आपकी जो गाउल है वो बनती जाएगी, ठीक है। अब प्लेट कैसे डालनी है, कितनी दूरी पे, वो बता देता हूँ। देखिए मैं मशीन में जब जाऊँगा तो यहाँ पर आपको डाल के दिखाऊंगा, लेकिन समझा यहाँ पे रहा हूँ। ये प्लेट्स को हमें निशान पे ऐसे उठाना है, इस जगह पे रख देना है एक प्लेट। दूसरी वाली को ऐसे उठाना है और इसको ऐसे रख देना, और गैपिंग होनी चाहिए 0.5 इंच के आसपास की। इसको भी ऐसे उठाकर ऐसे रख देंगे। गैपिंग बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए और निशान पे उठना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप प्लेट डालते रहोगे तो इस कट से लेकर ये वाला जो आसन का कट है, ये मेजरमेंट आपका यहाँ पर जो हमने नापा ना भी 10.5 इंच, ये आना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से प्लेट डलेगी चलिए आपको बताते हैं मशीन पर। अब देखिए यहाँ पे कट लगाए हमने, वहाँ से 1 इंच छोड़ के, अब यहाँ से हम देखिए इस तरीके से उठाकर ऐसे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। थोड़ी सिलाई लगने का फिर उठाएंगे, फिर ऐसे रखेंगे। अब जो उठा के रख रहे हैं तो इसकी गैपिंग आपको चेक कर लेनी है। बस इसी गैपिंग के बराबर आपको ये प्लेट डालते जाना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लेटें डालते जाना है।
अब देखो डालते हुए हम लास्ट प्लेट डाल रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर इसको मेज़र करना है। तो हम यहाँ पे इंची टेप रख रहे हैं और चेक कर रहे हैं, तो ये 10.5 पे आना चाहिए। अब ये प्लेट उठा के हम ऐसे डालेंगे तो देखिए अभी 10.5 पे ये नहीं आया, तो यहाँ पे आएगी 2 प्लेट। पहले तो एक वाली प्लेट यहाँ पे डाल देते हैं ऐसे। अब एंड की जो प्लेट डालेंगे उसके लिए देखिए ध्यान से आपको ऐसे करना है, 10.5 यहाँ पे आ रहा है ना, बस आपको क्या करना है, इस वाले हिस्से को ऐसे लेके आना है। ये देखिए 10.5 पे आ गया, बस आपको यहाँ पे प्लेट डाल देनी है। अब मैं आपको नाप के भी दिखा देता हूँ। देखिए ये सिलाई से, ये जो सिलाई लगाई थी ना हमने ऐसे करके, इस सिलाई से हम यहाँ पे मेज़र करते हैं। कितना नाप आ गया? 10.5 इंच एक सूत, इतना ही उसका आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नाप आया एकदम परफेक्ट आ गया। अब यहाँ पर हम एक निशान और लगा सकते हैं इस साइड में, जब प्लेट डालेंगे। कितना आ रहा है ये? 2.25 इंच एक सूत। यहाँ पर 2.25 इंच एक सूत पर एक निशान ऐसे लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप 2 निशान यहाँ पे लगा लीजिए। देखिए 2.25 इंच एक सूत का एक निशान यहाँ पर आएगा, दूसरे आसन की तरफ 2.25 इंच एक सूत यहाँ पर आएगा। यानी ये प्लेट आपको इस तरीके से उठा के डालनी है। बाकी तो निशान आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, बिल्कुल इक्वली आपको प्लेट डालनी है। तो एक तरफ की तो प्लेट मैंने दिखा दी, दूसरी प्लेट भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक तरफ की प्लेट आपको ही डालनी होगी। इसको ऐसे करेंगे और ऐसे घुमाकर, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए निशान आपको हल्के हल्के दिख रहे होंगे। इसको ऐसे उठाकर सीधा सिलाई लगाएंगे। अब इसकी प्लेट की डायरेक्शन उसकी तरफ होगी। देखिए हल्के हल्के निशान लगे हैं बिल्कुल। उतने ही मार्जिन से, उतनी ही गैपिंग से आपको ये प्लेट से डालनी है। और ना तो आपका यहाँ पे गैप बढ़ेगा, ना आपकी प्लेट छोट मतलब बेल्ट छोटी बड़ी होगी, एकदम फिक्स एक बार में बैठ जाएगी। और धोती सलवार में सिर्फ प्लेट्स का ही सबसे मेन रोल होता है। अगर आप प्लेट से सही से डाल देते हो तो आपकी धोती सलवार बहुत ही बढ़िया बन के आती है। ये देखो, अब यहाँ पर एक प्लेट ये डाली हमने, और जो लास्ट की गैपिंग की उठाई थी ना, वो प्लेट हमने ऐसे डाल दी। ये लीजिए यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई। सिलाई लगने के बाद अब मैं यहाँ पे सेंटर में इसको ऐसे पकड़ता हूँ और ऐसे नाप के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल इक्वल है, ना तो इधर कोई झोल ना इधर कोई झोल, आप देख सकते हो ऊपर की साइड से, ठीक है। और एकदम परफेक्ट प्लेट यहाँ पे डल चुकी है एक तरफ की। अब जो भी धागे हैं इसको हम कटिंग कर लेंगे। सेम दोस्तों इधर वाली जो साइड है, इधर भी आपको सेम प्लेट्स डाल लेनी है। एक तरीका और बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिए, निशान अगर गायब हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे 1 इंच का पहले तो ये कट आएगा, जहाँ पे हम दूरी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको 2.5 इंच की गैपिंग थी ना, तो 2.5 इंच पे आपको ऐसे करके कट लगा लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल बिगनर लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको दिक्कत होती है। 2.5 इंच ऐसे उठाएंगे, इस जगह पर आ गया, यहाँ भी कट लगा लेंगे। तो आप कटर उठा लोगे, बस कट पे उठा के आपको प्लेट डाल देनी है, एक ही बार में आपकी प्लेट डल जाएगी। प्लेट से डालने के बाद कुछ इस तरीके से लुक होगी। सीधा करके मैं आपको बाद में दिखाऊंगा फाइनल लुक, लेकिन आप देखिए इस तरीके से लुक होगी। अब देखिए मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, ये है हमारा सेंटर पॉइंट। हमें यहाँ पे इस तरीके से लेना है। अब देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है। और उसके बाद हमने यहाँ पे कट लगा दिए थे, तो हमें क्या करना है, जहाँ कट लगे ना उसी जगह पर इसको लेना है और ऐसे हटाकर, अब देखिए इस जगह पर ना हमें क्या करना होगा, सिंपल इसके निशान पे ऐसे मिलाकर रखना है इसको, और इसको जोड़ना है, फिर ऐसे घुमाना है। और अब दोस्तों बस इसको एक बराबर ऐसे रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। और यहाँ पर इसको बेल्ट को अटैच कर लेना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये हिस्सा है ना, इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे जो हमने कट लगाया था, आप देखना इससे आपका कट बिल्कुल मिल के आएगा। कोई भी चीज़ छोटी बड़ी होगी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर है, इस जगह पे कट मिल के आया, यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। फिर जहाँ पे हमने देखिए हिस्सा पूरा किया, अब इसको एक बराबर ऐसे करेंगे। क्योंकि जो तरीका आपको मैंने बताया ना, इस तरीके से कभी भी आपकी प्लेट्स छोटी बड़ी नहीं होगी। बहुत ही ईजी तरीका है दोस्तों, इसी को फॉलो करना है आपको। अब देखिए मैं एक बराबर इसको ऐसे करूँगा, फिर छोड़ूंगा इसको 8 इंच के मार्जिन से। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है आसन का सेंटर आ गया। हमें क्या करना है, बेल्ट का सेंटर लेना है और इसके सेंटर से मिलाना है। ये देखिए हल्का सा दोस्तों, बिल्कुल हल्का सा एक
एक सूत आपका आउट है, लेकिन मैं खींच के इसे ठीक कर देता हूँ। अभी देखिए ये हिस्सा भी चढ़ गया। अब इधर वाले हिस्से पे भी हम इसी तरीके से बेल्ट को चढ़ाएंगे। जब आप इक्वल प्लेट डालते हो ना तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, एकदम बढ़िया आपकी बेल्ट जुड़ेगी। अब देखो इसका सेंटर भी आपके इससे मिलके आ गया। यहाँ पे हल्का सा छोटा पड़ गया, कोई नहीं, प्लेट्स में 19-20 हो जाता है, मेजर कर सकते हो आप। अब देखो लेकिन ये चीज़ आपकी बिल्कुल बराबर आ रही है। ठीक है। अब इसको हम ऐसे करेंगे और जितना भी मार्जिन है सारा बेल्ट की तरफ रहेगा, और अब इसके किनारे पे लगा देंगे एक सिलाई। देखिए कितनी प्यार से बेल्ट जुड़ चुकी है। बस यही तरीका दोस्तों आपको फॉलो करना है। देखिए सेंटर में हमारे यहाँ पर एक सूत का फर्क पड़ा था, ठीक है। पड़ना नहीं चाहिए अगर नाप के आप बना रहे हो, लेकिन एक सूत से इतना फर्क नहीं होगा। और अगर आप इक्वल मिलाओगे तो उसकी खूबसूरती अच्छी दिखेगी, फिनिशिंग अलग दिखेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब इसको एक बराबर हम मिलाते हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं। और अब इस धागे को हम कर देंगे कटिंग। कटिंग करने के बाद ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपकी बेल्ट भी यहाँ पे जुड़ जाएगी। देख सकते हैं आप, फिनिशिंग से आपकी यहाँ पे बेल्ट जुड़ चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लगानी है इलास्टिक। ठीक है। तो अगर किसी को यहाँ पे नेफे वाली सलवार बनानी है तो वो नेफा पलट सकता है, लेकिन हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर आ रहा है इसको फोल्ड कर देंगे, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है इलास्टिक लगाने में। और बस इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए आधा इंच के मार्जिन में सिलाई लगा लेंगे। अब ये मार्जिन जहाँ जाएगा उस तरफ फोल्ड करते हुए इसको सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर इस सलवार को हम कर लेंगे सीधा, क्योंकि जब भी हम इसकी इलास्टिक लगाएंगे इसको सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। सीधा करके इसकी इलास्टिक को लगाया जाएगा। अब सीधा करने के बाद यहाँ पे जो हमने लास्टिक कटिंग की थी ना शुरू में ही इसी के नाप की, उस लास्टिक को लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं साइड से कैसी प्लेट्स आ गई, इस तरीके से पहनने के बाद इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, वो मैं आपको फाइनल लुक में दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर जो लास्टिक हमने कटिंग की थी वो लास्टिक लेनी है, इसको एक बराबर ऐसे रखना है। और यहाँ पे थोड़ी सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे पक्का करना है। और इसको ऐसे करके यहाँ पर पक्का कर देना सही से, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी लास्टिक यहाँ पे मोटी नहीं होगी और बहुत ही मजबूती से दोस्तों इस तरीके से जुड़ जाती है। तो लास्टिक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब मजबूती आ जाती है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर जहाँ पे लास्टिक लगानी है बेल्ट को ऐसे रखना है, ठीक है। रखने के बाद अब यहाँ पे देखिए बेल्ट की लंबाई दिखाना भाई, इस जगह से इधर से हमें 5 इंच की लंबाई रखनी है ना, इस तरीके से हमें नाप के यहाँ एक निशान लगा देना है, ठीक है। ये हमारा निशान आ गया। बस अब हमें क्या करना है, ये जो लास्टिक है इसको हमें एक बराबर ऐसे रखना है और इसको फोल्ड कर देना है। जैसे ही फोल्ड करेंगे हम देखिए इस तरीके से मिल के आएगा। अब हम लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। अब सिलाई लगाते हुए हमें क्या करना है, सिंपल इसको ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से इलास्टिक के बराबर से, और यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई हमेशा आपके कपड़े पे लगनी चाहिए, इसमें इलास्टिक नहीं दबनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे इलास्टिक लगा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
जो भी धागे वगैरह हो सब अंदर करते रहें और यहाँ पे सिलाई लगाते रहें। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम सेंटर में, बिल्कुल हाफ इलास्टिक लगाते हुए। अब इस जगह पे हमारी इलास्टिक कम होगी, कपड़ा ज़्यादा हो गया, तो हम इलास्टिक को ऐसे खींचेंगे। अगर हमारी इलास्टिक पे मशीन की सिलाई लग जाएगी तो इलास्टिक इस तरीके से नहीं खींचेगी, इसलिए मशीन की सिलाई इलास्टिक में नहीं लगनी चाहिए। अब बस इसको क्या करना है, फिर दोबारा से वैसे ही फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से सिलाई लगाते हो, जहाँ इलास्टिक छोटी होगी इसी प्रोसेस को करते हुए, तो जहाँ से स्टार्ट करा था ना वहाँ पे सिलाई रोकनी है। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे इलास्टिक लगा चुका हूँ। अब इसको हमें देखिए ऐसे करना है, इस तरीके से 3-4 बार। तो क्या होगा, ये जितनी भी चुन्नट है ना इलास्टिक की एकदम परफेक्ट सेट हो जाएगी। देख सकते हैं हम, इस तरीके से एक बराबर ये सेट हो चुकी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक तरफ ज़्यादा हो जाए एक तरफ कम हो जाए, एक बराबर आपको सेट करनी है। अब बस आपको क्या करना है, इसको इस तरफ और इस हाथ को इस तरफ खींचना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है सेंटर में, जिससे कि इलास्टिक पे सिलाई लगेगी तो ये चुन्नटें जो है आपकी एकदम फिक्स रहेगी और इलास्टिक बॉस होने के बाद मुड़ेगी भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से फ्रंट साइड से लुक दिखती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ साइड से लुक। अब देखिए साइड में ये वाली जो साइड है ना, नोक निकल जाती है ऐसे करके, तो टेंशन नहीं लेने का, इसको नोक को अंदर कर देने का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल इस तरीके से आपकी दिखेगी। जब ये प्लेट से इक्वल डलेगी ना तो इस तरीके की फॉल बनेगी। अगर आप चाहते हो इससे ज़्यादा फॉल, तो जो मैंने आपको बताया था कि बड़े पन्ने का आपको कपड़ा लेना है, तो बड़े पन्ने का कपड़ा आप ले लेना, कपड़ा वही लगेगा 2.5 से 3 मीटर। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी यहाँ पे लुक आएगी। अब मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, बैक साइड से भी आपको कुछ इक्वल इस तरीके से दिखेगी। आप फ्रंट बैक कहीं से भी इसको पहन सकते हो। अब साइड से दिखा दीजिए, और साइड से देखिए इस तरीके से यहाँ भी एक कान निकलता है आपका नोक, इसको भी हम अंदर कर देंगे। आप देखिए इस तरीके की फॉल आती है और देखो कितनी प्यारी इसकी लुक लग रही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताना। और कोई भी दोस्तों घर बैठे सिलाई का काम सीखना चाहता हो या दोस्तों हमारे से कोई भी पैटर्न्स वगैरह परचेस करना चाहता हो, स्क्रीन पे देखे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।